Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT campus Karnal. Today is our topic property of good bricks. There are first property durability. Bricks should have a long life and must withstand environmental factors like rain, heat and frost without deteriorating. फर्स्ट हमारे पास क्या है ड्यूरेबिलिटी कि ब्रिक्स जो है उसके पास लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए ताकि जो भी हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जैसे रेन है, हीट है या फिर फ्रोस्ट है, वो अगर उनका इफ़ेक्ट उस पर पड़े तो विदाउट डेटोरेटिंग वो स्टैंड कर सके। ठीक है, यानी ब्रिक्स क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए ताकि उस पर रेन का, हीट का और फ्रोस्ट का कोई इफ़ेक्ट ना हो। सेकेंड है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। Good bricks must have a minimum compressive strength of 3.5 Newton per mm square. Higher strength is necessary for load bearing wall. क्योंकि जो मटेरियल है, ब्रिक्स है, कंक्रीट है, स्टील है, हम किस लिए यूज करते हैं, लोड बेयरिंग के लिए। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक्स की वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए ताकि वो लोड को आसानी से बियर कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी। Bricks should be uniform in size, shape and color for aesthetic and structure consistency. जो ब्रिक्स है वो साइज में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, शेप में, और जो कलर है वो उसका एस्थेटिक हो ताकि जो स्ट्रक्चर है एक प्रकार से वो अच्छा लगे एंड स्ट्रक्चर की कंसिस्टेंसी बनी रहे। हार्डनेस। गुड ब्रिक्स शुड रेजिस्ट scratching and should not break or chip easily when handled. हार्डनेस से क्या है कि जो ब्रिक्स हैं वो स्क्रैचिंग को रजिस्ट कर सके ऐसी होनी चाहिए और टूटे ना, शुड नॉट ब्रेक और चिप इजीली व्हेन हैंडल, जब आप इसको हैंडल कर रहे हो तो ये इजीली ब्रेक ना हो। लो वाटर एब्जॉर्प्शन। लो वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वैसे तो जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है हर एक ब्रिक्स की, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास अलग अलग होती है, लेकिन जो एक हम एवरेज लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं कि जो ब्रिक्स की कैपेसिटी है वो लो होनी चाहिए, लो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उसके अंदर। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 20% ऑफ द ब्रिक्स ड्राई वेट, जितना इसका ड्राई वेट है उसका 20% वाटर ही इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन मेक्स द ब्रिक वीकर एंड द वुलनरेबल टू इन्वायरमेंटल डैमेज। नेक्स्ट है हमारे पास अफ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, गुड ब्रिक्स should not show white patches or soluble salt on their surface after being exposed to moisture as this can compromise their appearance and the durability. अफ्लोरेसेंस में क्या कहता है ये कि जो एक अच्छी ब्रिक्स होती हैं उस पर आपको वाइट पैचेज नज़र नहीं आएंगे जब वो मॉइस्चर में आप उसको एक्सपोज करोगे, क्योंकि अगर मान लो जो अगर साल्ट ज़्यादा है ब्रिक्स के अंदर तो उसमें क्या होता है कि एक साल्ट की वाइट सी परत आपको बाहर दिखाई देगी ब्रिक्स की वॉल पर, जो उसको क्या करती है, डैमेज करती है। तो एक जो गुड ब्रिक्स होती है उसमें वाइट पैचेज आपको नज़र नहीं आएंगे। थर्मल इंसुलेशन। ब्रिक्स शुड हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज टू प्रोवाइड थर्मल कंफर्ट इन बिल्डिंग्स। फायर रेजिस्टेंस। Good bricks are fire resistant and can withstand high temperature, making them suitable for construction in areas prone to the fire hazard. फायर जो ब्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। साउंड इंसुलेशन। ब्रिक walls should also provide adequate sound insulation, which is vital in urban and the densely populated area. Resistance to wear and tear. Bricks should resist abrasion and wear, especially in the application like pavement or wall exposed to mechanical damage. ठीक है, wear and tear से क्या होनी चाहिए आपके पास, ब्रिक्स रेजिस्टेंट करना चाहिए उसको, wear and tear को।